दोस्तों, एक गांव में बारात जाती है और जो दूल्हा है, दूल्हे के साथ में दूल्हे के दोस्त बैठे हुए थे उसी की कार में। जैसे ही दूल्हे का स्वागत होता है, जो दूल्हे का दोस्त था, एक लड़की उसको वहाँ पर पसंद आ जाती है। वो उस लड़की से शादी करने के लिए कहता है, मैं अभी और इसी वक्त इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही यह बात उस लड़की के माता पिता के कानों में भनक पड़ती है, वो मना करते हैं, लेकिन लड़का जिद पे अड़ा रहता है। फिर वो लड़का कुछ ऐसा करता है उस लड़की के साथ में, जो लड़की की ज़िंदगी तार तार हो जाती है। आइए जानते हैं इस कहानी में, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है यूपी में जो रसूलपुर पड़ता है वहाँ की, जहाँ पर एक लड़की की सहेली की शादी होती है। उस लड़की का नाम प्रीति होता है। प्रीति अपनी सहेली की शादी में जाती है बड़े ही अच्छे से तैयार होकर। लेकिन वहाँ पर जैसे ही बारात आती है और बारात लोगों का स्वागत करते हैं जो गांव वाले होते हैं, और जैसे ही दूल्हा आता है, दूल्हे का कुछ अलग ही स्पेशल से स्वागत किया जाता है गांव में। और दूल्हे के साथ में कुछ उसके यार दोस्त थे जो उसकी कार में बैठे हुए थे। एक दोस्त होता है दूल्हे का जिसका नाम हरवीर होता है। हरवीर की नज़र जैसे ही प्रीति पर पड़ती है तो प्रीति को वो देखता रह जाता है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां खड़ी हुई थी वहाँ पर, लेकिन सबसे खूबसूरत जो प्रीति ही लग रही थी। वो उसे काफ़ी देर तक देखता है। और जैसे ही शादी आगे संपन्न होने लगती है, मतलब जैसे स्टेज होने लगती है, प्रीति भी अपनी सहेली के पास में खड़ी थी, फ़ोटो खिंचवाती है। साथ में आकर एकदम से हरवीर भी फ़ोटो खिंचवा लेता है और प्रीति को बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति जो है बात करना नहीं चाहती, लेकिन वो उसके पीछे लगा रहता है। जैसे ही धीरे धीरे शादी संपन्न हो जाती है और विदाई का टाइम आता है, तो जो हरवीर है वो फ़ोन नंबर आराम से प्रीति के हाथों में पकड़ा देता है। कहीं ना कहीं प्रीति को भी हरवीर पसंद आ जाता है। जैसे जैसे उसने उसको नंबर दिया, फिर दोनों फ़ोन पर बात करने लगे। और वो लड़का जो था हरवीर, दूल्हे के साथ में जब भी वो अपने ससुराल आता था तभी हरवीर भी उसके साथ में आया करता था। इसलिए दोनों की धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती रही और दोनों फ़ोन पर इतनी ज़्यादा बात करने लगे कि दोनों एक दूसरे के बिना मरने की कसम खाने लगे। लेकिन जैसे ही यह बात की भनक प्रीति की माँ को लगती है, आखिर जो मेरी बेटी हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती है, आखिर ये किससे बात करती है। वो अपनी बेटी से कहती है, आखिर तुम बात किससे करती हो, रात दिन फ़ोन पर लगी रहती हो। जो प्रीति है अपनी माँ को सारी बात सच सच बता देती है कि उसकी मेरी सहेली थी, उसकी जो दोस्त है उससे मैं प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही प्रीति की माँ यह बात सुनती है, वो मना करती है कि अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है शादी करने की और हम तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ में नहीं कर सकते। लेकिन प्रीति कहती है, नहीं माँ, लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ मुझे चाहता है और कुछ नहीं। इधर प्रीति की माँ मना करती है। जैसे ही प्रीति के भाई को इस बात की भनक पड़ती है, उसका भाई भी मना करता है कि हम प्रीति की शादी वहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे और अच्छा सा लड़का देखकर। क्योंकि प्रीति 4 बहनें थी, प्रीति जो थी वो सबसे छोटी थी। इधर जैसे ही प्रीति हरवीर को बताती है कि जो मेरी माँ है तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही है, कह रही है कि देखो तुम बड़े लोग हो और हमारे बस की इतना दान देना नहीं है। इधर हरवीर कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा या फिर तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। जो जो हरवीर कहता है वही वही प्रीति अपनी माँ को बात बताती है। उधर प्रीति की माँ कहती कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो हरवीर है अपने मम्मी पापा से बात करता है और प्रीति के घर पर भेज देता है। उधर उसके माँ बाप आते हैं और प्रीति के माता पिता को कहते कि हमारा बेटा है जो है तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बेटी चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी से हमारे बेटे की शादी नहीं हुई तो हमारा बेटा जो है आत्महत्या कर लेगा, वो मरने के लिए तैयार है।
वो हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं। उधर प्रीति के माता पिता भी सोचते हैं अगर लड़का इतना ही चाहता है और काम भी अच्छा है, लड़का भी एक इंजीनियर है, क्यों ना वैसे भी हम मतलब गरीब लोग हैं, अच्छे घर में चली जाएगी, सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। ये समझकर जो उसके माता पिता है प्रीति के, उसके साथ में हरवीर के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। अपने हैसियत से भी ज़्यादा अपनी बेटी को सम्मान देते हैं। बस बाइक छोड़कर उधर प्रीति अपनी ससुराल जाती है, अच्छे से रहने लगती है। जो हरवीर है उसका एक बड़ा भाई था, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, मतलब 3 साल तक तो बहुत अच्छी तरह से रखता है हरवीर अपनी पत्नी को, प्रीति को। लेकिन जैसे इसके यार दोस्तों की शादी होती रहती है, किसी को बाइक मिलती है, किसी को कार मिलती है, ये सब देखकर वो मतलब प्रीति को परेशान करना शुरू कर देता है। जबकि प्रीति के 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। प्रीति को रोज़ प्रताड़ित करता था कि मैंने बड़ी भूल की तुमसे शादी कर, मुझे नहीं तो कार मिली, नहीं बाइक मिली, अपने घर जाओ, बाइक लेके आओ या फिर पैसे लेकर आओ। इधर प्रीति कहती कि देखो हमने पहले ही बोला था तुमसे, तुमने ही कहा था। लेकिन इधर हरवीर कहता मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे तो कार ला वरना बाइक के पैसे लाओ, मर्जी तुम्हारी है, वरना ये घर छोड़कर चले जाओ। लेकिन जो प्रीति होती है वो अपने घर भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि प्रीति की भी वहाँ पर मर्जी थी शादी के लिए, इसलिए वो अपने घर पे भी ये सब बातें नहीं बताती। यहाँ तक कि अगर प्रीति अपने घर पर भी बात करना चाहती थी, जो रणवीर था वो बात करने नहीं देता था, क्योंकि इसको रोज़ प्रताड़ित करता था। एक जब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, शादी के 3 साल हो जाते हैं, शादी के मतलब 3 साल तो हो चुके थे, सॉरी दोस्तों 4 साल हो जाते हैं। 4 साल के बाद ही उसको इतना परेशान करता है, मारने पीटने लगता है, लेकिन तब भी वो अपने घर कुछ नहीं बताती। एक दिन इतनी हद पार कर देता है, उसके चेहरे पर तेजाब छिड़क देता है और उसके हाथ भी जला देता है। यहाँ तक कि एक उसकी सौतन ले आता है, जो कि उसके साथ में एक बेटी आई थी, उसको ले आता है और सोचता है ये इसे देखकर यहाँ से चली जाएगी और उसको भगाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रीति कर भी क्या सकती थी, वो बेचारी कुछ नहीं करती, झेलती रहती है सब कुछ, उनका दुख दर्द। जैसे ही उसने उसके हाथों पर तेजाब डाला, उसके चेहरों पर तेजाब डाला, तो एकदम से जो पड़ोस वाले होते हैं उन लोगों को इस बात की भनक पड़ती है। उसके माँ के पास में कॉल करती है और कहती कि तुम्हारी बेटी को यहाँ पर मार दिया है इन लोगों ने। जैसे ही यह बात उसकी माँ को पता चलती है, उसकी माँ अपने बेटे को कहती है, अपने पति को कहती है, लेकिन वे लोग कहते हैं क्या पता वे झूठ बोले हो, ऐसी तो कोई खबर नहीं आई है। लेकिन अगले दिन ही प्रीति को उसका जेठ, उसका ससुर और साथ में हरवीर गाड़ी में लेकर जाते हैं और जो गांव में एक पुलिया पड़ती थी नाले की, वहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं और मार पीट कर धक्का देकर अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जैसे ही गांव वाले देखते हैं, ये देखते ही तो उसकी लड़की है, उसके पापा के पास में फ़ोन करते कि तुम्हारी बेटी को जो उसके ससुराल वाले हैं मार पीट कर जली हुई भी है, यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। जैसे इसके पापा को ये बात पता चलती है प्रीति के, उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े आते हैं रोते, और अपनी बेटी की हालत देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उससे बोला भी सही से नहीं जा रहा था, हाथ भी जले हुए थे। वे अपनी बेटी को लेकर जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं और फिर ले जाते हैं वे थाने में, और जाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस लड़के ने हमारी बेटी से शादी की थी ज़बरदस्ती, मतलब पहले प्यार किया और फिर शादी का शायद नाटक किया और हमारी बेटी को इस तरह से परेशान किया है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या यह प्रेम था या फिर क्या था। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।